वेलकम फ्रेंड्स। अब क्योंकि एनडीए के एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो अब हमें बहुत ही जोरों शोरों से रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं इंग्लिश के। क्यों? अब हमें इसका रिवीजन करना है और बहुत ही तगड़ा रिवीजन करना है और मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें जो हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे वो आपको आपके अपकमिंग एनडीए के एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में वो है लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज। ठीक है भाई, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें करना क्या है। तो इंग्लिश में जो स्पॉटिंग दी एरर सेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हमें स्पॉट करना होता है कि एरर कहाँ पर है, कौन से सेक्शन में है। ठीक है, और सेक्शन हमारे कौन से हैं? हमारे ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ये हमें 4 सेक्शन दिए जाते हैं जहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा एरर कौन से पार्ट पे। तो अब भाई ये जो क्वेश्चन है कि लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज, तो भाई इसमें सेक्शन सी में हमें क्या दिख रही है? यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है। क्यों? क्योंकि भाई इस सेंटेंस को अगर हमें मीनिंगफुल बनाना है, क्लियर करना है, तो डिस्कशन टू एंड आना चाहिए। यहाँ पर टू क्लोज की जगह क्या होना चाहिए? टू एंड होना चाहिए। अब इस सेंटेंस की फुल मीनिंग एकदम सही बन रही है। ठीक है, तो लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू एंड, तो इसमें जो एरर पार्ट है वो क्या है? सेक्शन सी। दैट इज वाई सेक्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब हमें पता है कि जो ईच ऑफ देम है, ठीक है, ईच ऑफ देम के साथ, ईच ऑफ के साथ हमें पता है कि कौन सा फॉर्म यूज होता है वर्ब का? सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या होगा? हैज होगा। ठीक है, हैज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ व्हाट? क्राइम। तो दैट इज वाई जो इसमें एरर पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट बी। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? आई एंड गोपाल वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन है इसको मार्क कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको आपके अपकमिंग में मिलने वाला है। ये बहुत बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो रिवीजन सेट है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स इसमें हमें एक चीज की बहुत जरूरत होती है, वो है रूल्स की। ठीक है, हमें रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको रूल्स रिवाइज करने हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर के हमारी जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है पूरी के पूरे, उसमें जो रिवीजन है वो करवाया गया है रूल्स का। एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, हर पार्ट ऑफ स्पीच का रिवीजन उसमें कराया गया है। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर पूरे रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं एंड देन हमारे आप प्रैक्टिस सेट पे रिटर्न हो सकते हैं। चलिए भाई, तो भाई जो आई एंड गोपाल है यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है रूल्स में कि जो प्रोनाउंस होते हैं, अगर एक से ज्यादा प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं तो 231 का रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई क्या होगा? गोपाल एंड आई होगा। ठीक है, क्या होगा? गोपाल एंड आई। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड पर्सन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। तो दैट इज वाई इसमें जो एरर पार्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। ठीक है भाई, तो हमने पढ़ा था नॉट ओनली, ठीक है, और बट ऑल्सो का यूज कैसे होता है। मैं आपको फिर से बता रही हूं, अगर अभी तक आपने रूल्स को नहीं पढ़ा है या उनको रिवाइज नहीं किया है तो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, वहां पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसमें भाई जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज है, इसमें क्या होगा? हमें एरर दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है? जो हार्ड वर्ड है, ठीक है भाई, जो वर्ब होती है, ठीक है, वो हमें किसके पास रखनी है? बट ऑल्सो के पास होनी चाहिए। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? लैटिन इज नॉट ओनली टू राइट बट ऑल्सो हार्ड टू रीड। ठीक है, हार्ड कहां पर आएगा? टू रीड के पहले लगेगा हार्ड। ठीक है, दैट इज वाई जो हमारा एरर पार्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इन मोस्ट विलेजेस द रोड्स आर रफ इजंट इट। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इसको फटाफट से मार्क कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमें यहाँ पे एरर कहां पर दिख रहा है, विलेजेस, ध्यान से पढ़ो भाई, विलेजेस, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है, और इजंट इट। अब भाई सेंटेंस में गड़बड़ तो हमें पहले ही दिख गई थी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आंट इट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आंट इट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लूरल फॉर्म यूज हो रही है तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ना भाई कि रूल्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या नहीं यूज होगा, यहाँ पे इजंट इट की जगह क्या यूज होगा, आंट इट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूइंग पेन शी वर्कड एट हर टेम्पररी समर जॉब मोस्ट ऑफ द वीक। ठीक है भाई, हमें पता है, हमने प्रीपोजिशंस के रूल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता, ठीक है, डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें ऑफ फॉर्म क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दैट इज वाई अब इसका हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डिस्पाइट कंटिन्यूइंग द पेन, ठीक है, दैट इज वाई इसमें जो एरर पार्ट है वो कौन सा है, ए, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, soon the film started I developed an irritating headache। तो भाई यहीं पे तो हमें सेंटेंस पढ़ते ही इसका आंसर मिल गया, क्या होता है, as soon as, ठीक है ना, ये एक फ्रेज है और as soon कभी भी अकेले नहीं यूज होता, इसके पहले क्या लगा होना चाहिए, दा के पहले एक और as, ठीक है, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो as soon as the film started, ठीक है, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही क्या स्टार्ट हुई, फिल्म स्टार्ट हुई, आई डेवलप्ड एन इरिटेटिंग हेड, ठीक, दैट इज वाई इसमें जो एरर पार्ट है वो कौन सा है, पार्ट ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस। ठीक है भाई, तो हमने अपने किस में पढ़ा हुआ है, हमारा आर्टिकल का जो रूल्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि एन यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के पहले आर्टिकल का यूज, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ही अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस, दैट इज वाई जो एन होगा हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और देन हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट इज वाई इसमें जो एरर आ रहा है वो कौन से पार्ट में आ रहा है, पार्ट ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। ठीक है भाई, तो ये हमें पता है, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, इतना तो हमें पता चल रहा है कि जो ए पार्ट है वहां पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, ठीक है। अगर हमें सेंटेंस को करेक्ट बनाना है, इसको मीनिंगफुल बनाना है, तो हमें विल को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। दैट इज वाई इसमें जो एरर है वो कौन से पार्ट में, पार्ट ए में, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, she has been teaching the same lesson since 5 days। ठीक है भाई, इसमें तो हमें जो हमने रूल्स ऑफ वर्ब पढ़ा है, ठीक है, रूल्स ऑफ वर्ब में हमने पढ़ा है कि क्या सिंस की जगह यहाँ पर क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा, ठीक है। क्यों भाई, हमने पढ़ा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का यूज बताया जाता है ना, फॉर और सिंस का यूज बताया जाता है। तो यहां पर हमें पता है यहाँ पर क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा, ठीक है। दैट इज वाई जो एरर पार्ट है वो किस पर है, पार्ट सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आता है, मैनी अ बॉय वर हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ अवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। भाई इस क्वेश्चन को तो मार्क कर लो, ये तो आपको मिलने ही मिलने वाला है।
और देखो यार, हमें रूल्स तो भाई इंग्लिश में पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। मैं बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ रूल्स में, क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे तो देखते ही जो एरर है वो पता इसलिए चल जा रहा है क्योंकि मैंने ये पढ़े हुए, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा हमारी प्लेलिस्ट में जाइए भाई। आपको सिर्फ अपने 10 से 15 मिनट ही देने हैं, अभी भी देर नहीं हुई है ना। तो अभी भी देर नहीं हुई है, सिर्फ आपको 8 से 10 वीडियो ही तो देखने, 10 या 15 मिनट के, है ना। जल्दी से रिवाइज कर लो, क्या दिक्कत है ना। भाई देखो, रूल्स थोड़ा बोर कर सकते हैं, लेकिन यार देखो जरूरी कितना है ना, कि हमें भाई देखते ही पता चल जा रहा है यहाँ पे कि जो मैनी आ है इसके साथ वर का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म वाली यूज होगी, यानी कि वॉज। दैट इज वाई जो एरर पार्ट है वो क्या है, पार्ट ए विल बी द करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, इमेजिन लिविंग विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉक, ठीक है भाई। ये जो सेंटेंस है ना, पढ़ने में एकदम अधूरा सा लग रहा है ना, इनकरेक्ट सा लग रहा है। दैट इज वाई इसमें जो पार्ट सी है, ठीक है, यहाँ पर किसका यूज होना चाहिए, यहाँ पर टॉकिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टॉकिंग। इमेजिन लिविंग विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे टॉक की जगह पर क्या होना चाहिए, टॉकिंग। दैट इज वाई जो एरर पार्ट है वो कौन से पार्ट में, पार्ट सी में। ओके, तो पार्ट सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, I was shocked when he told me that the old woman died by cancer. ओके भाई, तुमने रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि भाई डिसीज के साथ, कोई भी डिसीज हो उसके साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं यूज होती है, कौन सी होती है, ऑफ, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। That is why I was shocked when he told me that the old woman died of cancer, ना कि by cancer. That is why option C will be the correct answer for this question. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to the man who worked so hard in the project, the news was profound disappointing. ओके भाई, एडवर्ब में हमने पढ़ा है, जो मैं रूल्स ऑफ एडवर्ब है, यहाँ पर क्या होगा, प्रोफाउंड नहीं होगा, यहाँ पे प्रोफाउंड की जगह प्रोफाउंडली होगा, ठीक है। प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग, दैट इज वाई जो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इवन दो शी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट she was still more prettier than the other girls, ठीक है भाई। इसमें भी हमने रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मच प्रिटियर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मोर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर मोर की जगह किसका यूज होगा, मच का यूज होगा, ठीक है। देखो भाई मुझे पढ़ते ही इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि यार मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने रूल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इनसे आप बच नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। और भाई देखो यार, तुरंत इसका कितना फायदा मिल रहा है भाई, सेंटेंस देखते ही आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं यार मिस्टेक तो यहीं पर है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है, द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इट इज इजी टू रीड, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें पता चल रहा है कि द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है एंड इट इज ओके। यहाँ पे इट इज का कोई यूज नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये एडिशनल है, ठीक है, ये ऐड किया गया है जबरदस्ती का, इसका कोई मीनिंग नहीं है। दैट इज वाई हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमें सेंटेंस में जो जबरदस्ती के वर्ड्स होते हैं उनको यूज नहीं करना होता है। दैट इज वाई इसका क्या बनेगा, द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इजी टू रीड। दैट इज वाई जो इसमें एरर पार्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड द मून हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, ठीक है भाई। हमने प्रीपोजिशन पढ़ी है, प्रीपोजिशन में क्या होगा, यहाँ पर इन नहीं होगा, यहाँ पर इन की जगह क्या होगा, ऑन राइजिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, ठीक है।
That is why option B will be the very correct answer for this question. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्पाइट ऑफ द पिल्स which are available many people still have trouble sleeping. ठीक है भाई, हमने पढ़ा हुआ है भाई प्रीपोजिशन में कौन सा रूल के डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है. ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे फॉर द करेक्ट सेंटेंस. दैट इज वाई डिस्पाइट द पिल्स विच आर अवेलेबल. ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर पार्ट है वो कौन से पार्ट में? सेक्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. हर मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी स्लीपिंग. ठीक है भाई, हमने रूल्स ऑफ टेंस पढ़ा हुआ है, वर्ब में पढ़ा हुआ है. जो रूल्स वर्ब के हैं उसमें जो टेंसेस आप पढ़ते हैं उसमें क्या होगा, इसको हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा. ठीक है, व्हाई शी वाज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? व्हाई शी वाज वीपिंग. ये क्या होगा? इसका करेक्ट फॉर्म होगा. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट. ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा? हमें इसमें क्या ढूंढना है? ठीक है, हमें कौन सी मिस्टेक दिख रही है? हमें मिस्टेक दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है? द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू. भाई यहाँ पे हर चीज का करेक्टली यूज हुआ है. दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज वेरी करेक्ट. ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन है हमारा. He told his friends that each of them should be able to carry out the orders them oneself. ओके भाई, तो यहाँ पे जो एरर है वो कहाँ पर है? वन सेल्फ में. वन सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? themselves होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? प्यूरल फॉर्म यूज हो रही है ना भाई. ईच ऑफ देम है, फ्रेंड्स है, यहाँ पे हर चीज प्यूरल पे है, तो ये सिंगुलर में नहीं होगा, ये भी क्या होगा? प्यूरल में. दैट इज व्हाई जो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द फ्लैग इज राइजन इन द मॉर्निंग एंड टेकन डाउन एट नाइट बाय द गार्ड्स. ठीक है भाई, तो यार यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है राइज. ठीक है, तो यार यहाँ पे क्या होना चाहिए? राइजन इसका सही फॉर्म नहीं है, करेक्ट फॉर्म नहीं है. इसका क्या करेक्ट फॉर्म है? रेज्ड. ठीक है, दैट इज व्हाई यहाँ पर क्या यूज होगा? द फ्लैग इज रेज्ड इन द मॉर्निंग. ओके, दैट इज व्हाई जो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है. आई हैव सीन हिम गोइंग टू द थिएटर with his friends yesterday morning. ठीक है भाई, हमने रूल्स ऑफ वर्ब में पढ़ा है. क्या पढ़ा है भाई? कि जब जहां पर yesterday ago, ठीक है, जहां पर भी yesterday या ago वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनको हम किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. ठीक है, किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. यहाँ पर हैव सीन नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? क्या होगा इस सेंटेंस का सही फॉर्म? आई सॉ हिम. ठीक है, आई सॉ हिम गोइंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है. नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज अ गुड स्टूडेंट बट बोथ आर गुड प्लेयर्स. ठीक है भाई, यहाँ पे किसका यूज है? नाइदर और नॉर का यूज हो रहा है. अब हमें भाई देख रहे हैं क्या ये करेक्टली यूज हुए? तो यस, ये करेक्टली यूज हुए हैं इस पूरे सेंटेंस में, और ये पूरा सेंटेंस हमें परफेक्ट मीनिंग देता है. दैट इज व्हाई इसमें कोई भी एरर नहीं है. ऑप्शन डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए भाई, और यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है. चलिए तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है. ही हैज टेकन चार्ज एज प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज 3 years ago. भाई ये भी मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि जहां पर yesterday और ago है वहां पर हम पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही टुक चार्ज, ठीक है, ही टुक चार्ज एज प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ आवर कॉलेज। दैट इज वाई जो यहाँ पे एरर है वो कौन से पार्ट में है, पार्ट ए विल बी द करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारा ये वीडियो है टॉप 25 इंग्लिश क्वेश्चंस का, ये यहाँ से फिनिश हो जाता है। एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा फ्रेंड्स। इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस में मेन जो बात होती है ना, जो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है रूल्स, ठीक है। ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ एंड पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और मैं फिर से बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई बुक नहीं खोलनी है, कहीं से भी नहीं ढूंढना है। जस्ट आपको हमारे एनडीए बडीज जो हमारा चैनल है, उसमें जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है ना, वो आपको देखनी है। जस्ट आपको अपने 10 to 15 मिनट्स ही देने हैं, इससे ज्यादा बड़ा कोई वीडियो नहीं हमारा रूल्स का, ठीक है। देखिए रूल्स पढ़ने में थोड़ा सा बोर लगता है, बट ये आपके लिए काफी फायदे हैं, ठीक है। देखिए जितने भी रूल्स है ना, ये आपको सब अपने आप ही पता चल जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप सबके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है आपका, ठीक है। तो प्लीज मेरी इस टिप को फॉलो करिएगा, प्लीज वहां जाके रूल्स को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। एंड प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।